हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ओके गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि यूएस का वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप गल्फ कंट्री में हैं तो आपको किस तरह वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं, लाइक यू हैव टू कलेक्ट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स टुगेदर एंड लाइक इट्स अ बिग बंच। तो फिर आप ये सोच रहे होते हैं कि यार हम वीज़ा ऑफिसर के पास जाएंगे एंड वीज़ा ऑफिसर जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा और वीज़ा दे देगा। नो, नेवर। इस तरह नहीं होने वाला बॉस। आपको क्या करना होगा, आपको अपने आप को जब आप प्रेजेंट करते हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, जो आपका आई कांटेक्ट होगा, ठीक है, जो वो आपसे सवाल करेगा, लाइक इट्स 2 और 3 मिनट्स, दैट्स इट। 2 से 3 मिनट के अंदर वो आपको जज कर लेता है, आपके फेस एक्सप्रेशन को, आपके आई कांटेक्ट को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को वो देखकर आपको वो वीज़ा एट द सेम टाइम वो आपको अप्रूवल देता है या फिर आपको रिजेक्ट कर देता है। बट अब मोस्टली होता क्या है, यानी मोस्टली जब हमसे लोग पूछते हैं, बातचीत करते हैं, मुख्तलिफ और भी लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, उनके साथ भी हो सकता है ये सवाल करते होंगे। मुझसे जो मोस्टली सवाल पूछा जाता है या पाकिस्तान से या दुबई से, गल्फ कंट्री से मुझे आती हैं कॉल्स, तो वो यही कहते हैं कि आप हमारा वीज़ा अप्रूव करवा देंगे या हमारी जो आप फाइल रेडी करेंगे उस पर वीज़ा हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता बॉस। आपकी फाइल रेडी करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आपके जो इंटरव्यू होता है, बेसिकली अमेरिका का जो वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। एंड सेकंड थिंग इज़ व्हाट कि आपके जो टाइज होते हैं, ठीक है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आपके जो आपकी कंट्री में टाइज हैं वो कैसे हैं। लाइक अगर आप गल्फ में हैं तो आपकी यहाँ जॉब कैसी है, आपका बिजनेस कैसा है, आपके टाइज कैसे हैं। एंड देन सेकंड, अगर आप अपनी होम कंट्री में हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में हैं आप, तो वहां पर आपके जो है वो टाइज कैसे हैं। ठीक है, एक तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके टाइज कैसे हैं, वो देखते हैं जब आप फॉर्म फिल करते हैं। डेफिनेटली उस पर वो आइडिया होता है। एंड देन उसके बाद आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू फेस करते हुए, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू होता है। लाइक दे आस्क यू अ स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है, रिगार्डिंग योर फॉर्म एंड रिगार्डिंग योर सेल्फ, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले कि आपसे कोई, फिर वो आपसे कोई रॉकेट साइंस के हवाले से कोई सवाल कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा वो सवाल नहीं करते हैं। वो सिंपली जो सवाल करते हैं वो वेरी सिंपल सवाल होते हैं उनके, कि आप अमेरिका क्यों जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपका पर्पस क्या है जाने का, आपकी फैमिली जो है वो आपके साथ यूएई के अंदर है या सऊदीया में या पाकिस्तान, दुबई, जहाँ पे भी आप हैं, तो वो आपसे ये पूछते हैं। आपकी फैमिली के ताल्लुक से कुछ पूछ सकते हैं आपके। तो कुछ ऐसा हटके नहीं होगा। 2 से 3 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना है। कोशिश करें, अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो आप करें इंग्लिश में बात। अदरवाइज आप जो है वो आप उनको बता सकते हैं कि मैं इंटरव्यू जो है उर्दू में या किसी और ज़ुबान में देना चाहता हूँ, तो वो भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है सच। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्पॉर्टेंट हिस्सा यही है कि आपको जब इंटरव्यू देना है तो वहीं से उन्होंने आपको जज कर लेना है, और जज करने के बाद दे डिसाइडेड दे विल गिव यू और नॉट, ठीक है। तो अब जब आप अपना माइंड बना लेते हैं, माइंड बनाने के बाद आपको सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको अपना फॉर्म फिल करना है, DS-160। उसके बाद आपको उसकी फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट जैसे कि आपको पता होगा कि अपॉइंटमेंट की जो डेट्स हैं अराउंड लाइक 1-1.5 ईयर, इस तरह अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। इसमें 1.5 मंथ्स के अंदर जो है आपको कोशिश करके अपॉइंटमेंट दिला देंगे, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया। तो उस पर जो है मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल। होपफुली मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नॉर्मल अपॉइंटमेंट आपको वही $160 के अंदर ही आपको मिलेगी, जो कि आप उनको पे करते हैं और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट आपके लिए ओपन हो जाता है एंड देन यू विल बुक इट, दैट्स इट। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद क्या है। मैंने आपको बड़ा सिंपल करके बताया है कि आपको अपने सबसे पहले तो आपकी जो है वो इंटरव्यू की तैयारी आप अच्छे से करें, क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। अगर आपसे पूछा तो उन्होंने 2-4 डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं इन बिटवीन इंटरव्यू,
अदरवाइज वो आपसे इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू के ऊपर ही आपको वो येस और नो का जवाब दे देंगे, मतलब आप वीज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर ही वो डिसाइड कर देंगे स्पॉट के ऊपर। एंड देन वीज़ा आपका जब अप्रूव्ड हो जाता है तो सेम टाइम आपको अप्रूवल मिल जाती है। एंड देन उसके बाद 2-4 दिन के बाद अगर आप गल्फ़ में हैं तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो तकरीबन 10 दिन लगते हैं आपको कोरियर होने में। ठीक है जी। देखें, अगर आप यूएस आना चाह रहे हैं तो आप यूएस आना चाहते हैं तो फिर आप अपना दिल बड़ा रखें, ठीक है, और अपना जो है ना वो दिमाग को बिल्कुल खोलें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब आप यूएस आना चाह रहे हैं और यूएस आकर आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं बस वहाँ जाऊँगा, वो जो है ना आपके आगे जो है ना वो खीर पड़ी हुई है आपने खा लेनी है। नहीं, यूएस का वीज़ा लेने आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको तैयारी करनी होगी, मेंटली तौर पे आपको रेडी होना होगा। इन सारी चीज़ों के बाद जो है आपको यूएस का वीज़ा मिल जाता है। अगर यूएस का वीज़ा मिल जाता है तो आप वीज़ा लें एंड सिंपली दैट्स इट। इंटरेस्टेड हैं, यूएस का वीज़ा लेना चाहते हैं, आप आ सकते हैं डेफिनेटली। सबके लिए दरवाजे ओपन हैं। ऐसा नहीं है कि जो है आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या बहुत सारे लोग हैं जो कि यूएस में होंगे या नहीं भी हैं तो आप यूएस आ सकते हैं, ठीक है जी। यूएस में आने के लिए किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को कोई एक पैसा नहीं पे करना कि जी आपको कोई एजेंट बोल रहा है जी मुझे आप इतने पैसे दे दो मैं आपको यूएस का वीज़ा लगवा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली आप किसी से हेल्प ले सकते हैं या फिर आप जो है खुद से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं इट्स गुड। अगर आप खुद से नहीं भर सकते हैं तो आप किसी कंसल्टेंट को हायर करें, वो आपके लिए आपकी फॉर्म फिलिंग करके देगा। आपसे कुछ नॉमिनल सी फीसेस होती हैं वो चार्ज करते हैं, दैट्स इट। आप अपनी फ़ाइल रेडी करें और अप्लाई करें। आप अपने माइंड को जो है ना ट्रेन करें, इस चीज़ से निकालें कि भाई अभी मुझे जो है ना 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कोई डिमांड कर रहा है तो मैं उसे वो दे दूं तो मेरे को यूएस का वीज़ा पास करवा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको यूएस का वीज़ा लेना है आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगी। 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू होता है, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, बहुत फ्रेंडली सवाल जवाब किए जाते हैं। आपको कोई ऐसा जो है ना रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं किए जाएंगे। आपके ऊपर कोई बंदूक नहीं रखी हुई कि जी आपको वो पूछ रहे हैं और आप जो है ना वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है जी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल आंसर आप करें और जो पूछा जाए उसका ही जवाब दें एंड दैट्स इट, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मज़ीद अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा टिकटॉक अकाउंट है उस पर भी जा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपने व्हाट्सएप नंबर और लिंक्स शेयर कर देता हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।